हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव आज की अपनी प्रोज की इस तीसरी रिवीजन क्लास में क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और आप लोगों का एक चैप्टर ये है कि मैडम राइट्स द बस। तो ये दोनों चैप्टर पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं। इसका 2 पार्ट हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। रिवीजन का जो 2 पार्ट होगा उसमें आप लोगों के प्रोज के सभी चैप्टर मिल जाएंगे। तो आइए कनेक्ट होते हैं अब आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फेवरेट पास टाइम ऑफ वल्ली। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का वल्ली वाले चैप्टर से है, तो इसमें बोला है व्हाट वाज, क्या था द फेवरेट पास टाइम। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, पास टाइम का मतलब होता है समय बिताना, ऑफ वल्ली, वल्ली का यानी जो छोटी लड़की वल्ली थी उसका पसंदीदा पास टाइम क्या था, समय बिताना क्या था। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। वल्लिया माई और वल्ली। अब इसका नाम जो है वल्लिया माई था, या तो आप लोग वल्लिया माई लिखिए या तो फिर साथ में वल्ली लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। वल्लिया माई या वल्ली वाज 8 ईयर्स ओल्ड। वाज मीन्स थी 8 ईयर्स यानी 8 वर्ष की ये लड़की थी। हर फेवरेट पास टाइम, और हर उसका जो फेवरेट माने पसंदीदा पास टाइम समय बिताना, वाज मीन्स था स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। स्टैंडिंग मीन्स खड़े हो जाना, फ्रंट मीन्स सामने, डोरवे मीन्स दरवाजे के, ऑफ हर हाउस, हाउस मीन्स घर। यानी उसका जो पसंदीदा समय बिताना था वो क्या था कि अपने घर के दरवाजे पर वह क्या होती थी, खड़ी हो जाती थी। और फ्रॉम देयर, और अपने घर के दरवाजे से, फ्रॉम माने से, देयर मीन्स वहां से, सी वाचड, सी मीन्स वह वाचड, देखती। वाट वाज हैपनिंग, वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, हैपनिंग घटित हो रहा था, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, स्ट्रीट माने सड़क, आउटसाइड माने बाहर, और बाहर सड़क पर क्या घटित हो रहा होता था वह सभी चीज को क्या करती थी, देखती थी वहीं से खड़ी होकर। फार हर उसके लिए यानी कि वल्ली के लिए, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होना, एट द फ्रंट डोरवे, फ्रंट माने सामने, डोरवे दरवाजे के, वाज मीन्स था, एज इंजॉयएबल उतना ही आनंददायक था। इंजॉयएबल का मतलब होता है आनंददायक, यानी वल्ली के लिए दरवाजे के सामने खड़ा होना उतना ही आनंददायक था, एज जितना कि एनी ऑफ द गेम्स, एनी माने कोई, ऑफ गेम्स खेल, अदर चिल्ड्रेन प्लेड, अदर माने दूसरे, चिल्ड्रेन माने बच्चे, प्लेड मीन्स खेलना, यानी जितना कि दूसरे बच्चे खेल को खेलकर आनंदित होते थे उतना ही आनंद उसको दरवाजे के सामने खड़े होकर के रोड की जो घटनाएं होती थी उसको देखना था। तो ये हमारा आंसर होगा। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कंडक्टर्स एडवाइस टू वल्ली। अब राइट करना है, लिखना है कंडक्टर के एडवाइस को, कंडक्टर के परामर्श को, सलाह को, टू वल्ली जो वह वल्ली को दिया था, यानी कंडक्टर बस में वल्ली को क्या सलाह दिया था उसी को आप लोगों को लिखना है। तो आइए देखते हैं कि कंडक्टर जो था वह वल्ली को क्या सलाह दिया था। कॉलिंग वल्ली ए चाइल्ड। अब कॉलिंग जो बुला रहा था वल्ली को, ए चाइल्ड एक बच्ची कह करके जो वल्ली को बुला रहा था, द कंडक्टर वह कंडक्टर, रिक्वेस्टेड हर, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्रार्थना करना, वल्ली से प्रार्थना किया कि टू सिट डाउन, कि तुम नीचे सीट पर बैठ जाओ, और इट विल मेक हर कंफर्टेबल, और जब तुम नीचे बैठ जाओगी तो यह जो है विल मेक हर, उसको बना देगा कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, तब तुम आराम से हो जाओगी या तुम्हें ये आरामदायक बैठना बना देगा। स्टैंडिंग अप अगेन एंड अगेन, स्टैंडिंग अप माने खड़े होना, अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार, वल्ली का बार बार सीट पर खड़ा होना, कैन मेक हर फाल, उसको गिरा सकता है, फाल मीन्स होता है गिराना, उसको गिरा सकता है, एंड और गेट हर्ट, हर्ट मीन्स होता है चोट, और उसको चोट भी लग सकती है, बिकॉज क्योंकि द बस कैन मेक ए शार्प टर्न, क्योंकि जो बस है वह कैन मेक ए शार्प टर्न, शार्प टर्न का मतलब होता है तेजी से मुड़ना, क्योंकि बस जो है वह तेजी से मुड़ सकती है। तो ये जो है एडवाइस कंडक्टर वल्ली को दिया था। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि हाउ कैन यू से, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, से मीन्स कहना, यानी तुम कैसे कह सकते हो दैट की कंडक्टर वाज ए गुड नेचर्ड जॉली फेलो। कंडक्टर वाज मीन्स था गुड नेचर, गुड नेचर का मतलब होगा अच्छे स्वभाव का,
जॉली मीन्स मजाकिया, फेलो माने व्यक्ति, यानी आप कैसे कह सकते हैं कि कंडक्टर अच्छे नेचर का मजाकिया व्यक्ति था। और सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर का सपोर्ट करिए विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ, उदाहरण के साथ आप अपने जो है आंसर का सपोर्ट करिए। तो आइए देखते हैं कि अब इसको हमें कैसे सिद्ध करके बताना है, उदाहरण देके बताना है। तो द कंडक्टर वाज ए फन लविंग जॉली फेलो। अब द कंडक्टर, जो कंडक्टर वाज मीन्स था ए फन लविंग, फन लविंग का मतलब होता है मजाक से प्रेम करने वाला, जॉली माने मजाकिया, फेलो मीन्स व्यक्ति, यानी कंडक्टर जो था वो मजाक से बहुत प्रेम करता था और मजाकिया व्यक्ति था। फॉर इंस्टेंस, फॉर मीन्स के लिए, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण के लिए वेन वल्ली रिफ्यूज्ड, वेन माने जब, वल्ली रिफ्यूज्ड मीन्स होता है मना कर देना, इनकार कर देना, जब वल्ली इनकार कर दी हिज हेल्प, उसकी सहायता के लिए, उसकी सहायता से, टू बोर्ड, बोर्ड मीन्स होता है चढ़ना, चढ़ने के लिए, द बस, बस पर, यानी कि जब वल्ली बस पर चढ़ने के लिए उसकी सहायता के लिए इनकार कर दी तो ही सेड जोकिंगली, तो ही मीन्स वह जो था कंडक्टर, सेड मीन्स कहा, जोकिंगली माने मजाक में, मजाक में कहा, डोंट बी एंग्री विथ मी, डोंट बी एंग्री, एंग्री का मतलब नाराज होना, नाराज मत हो विथ मी मेरे साथ, तो वह कहा कि तुम मेरे साथ नाराज मत हो, फाइन मैडम, सुंदर मैडम, तुम मुझसे नाराज मत हो जाओ, एवरी, और आगे कहा बस में जो लोग बैठे थे उनसे कहा कि एवरीवन मूव ए साइड प्लीज, एवरीवन सभी लोग मूव करिए, सरक जाइए, ए साइड माने बगल में, प्लीज माने कृपया, कृपया सभी लोग बगल में सरक जाइए, सभी यात्रियों से कहा कि सरक जाइए, मेक वे फॉर मैडम, और मेक माने बनाइए, वे माने रास्ता, फॉर मैडम, और मैडम के लिए रास्ता बना दीजिए, ऐसा वो बोला था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वह बहुत अच्छे नेचर का और मजाकिया व्यक्ति था। आप लोग इतना लिखेंगे तो आप लोगों को पूर्ण अंक प्राप्त होगा। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का ए चैप्टर से है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के। तो एनी फ्रैंक में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, व्हाट मीन्स क्या, एनी राइट मीन्स लिखी, इन हर फर्स्ट एसे, एसे का मतलब होता है निबंध, यानी अपने पहले एसे में, अपने पहले निबंध में जो एनी थी वह क्या लिखी, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इन हर फर्स्ट एसे, इन माने में हर, अपने, फर्स्ट माने पहले, एसे माने निबंध में, जिसका टाइटल्ड, जिसका शीर्षक था, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी, जिसका यानी अपने पहले निबंध जिसका शीर्षक था एक बातूनी, ए चैटर बॉक्स, एनी वांटेड चाहती थी, टू कम अप, कम अप का मतलब होता है बाहर लाना चाहती थी, विथ कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब होता है समझ को, जो एनी थी वह समझ को के साथ बाहर लाना चाहती थी, आर्ग्यूमेंट्स माने तर्कों को, तर्क जो होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो तर्क होते हैं उसको लाना चाहती थी, यानी यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग समझिएगा कि जो एनी थी वह काफी समझ के साथ अपने तर्कों को बाहर लाना चाहती थी, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, प्रूव मीन्स होता है सिद्ध करना, सिद्ध करने के लिए कि, सिद्ध करने के लिए, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, नेसेसिटी का मतलब होता है अनिवार्यता, ऑफ टॉकिंग बात करने की, और वह बात करने की अनिवार्यता को भी सिद्ध करना चाहती थी कि बात करना बहुत अनिवार्य है। सी रोट 3 पेजेस, और सी मीन्स वह रोट माने लिखी, 3 पेजेस, 3 पेज वह लिखी, एंड और आर्ग्यूड माने तर्क दिया, दैट की, आर्ग्यूड मीन्स होता है तर्क देना, तर्क दी दैट की, टॉकिंग वाज, टॉकिंग यानी बात करना, वाज मीन्स था ए स्टूडेंट ट्रेट, स्टूडेंट मीन्स होता है विद्यार्थी और ट्रेट मीन्स होता है विशेष गुण, और वह तर्क दी कि बात करना विद्यार्थियों का एक विशेष गुण होता है, एंड और सी वुड डू बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और सी वुड डू, सी माने वह, डू मीन्स करना, हर बेस्ट माने अच्छा, वह अच्छा करेगी, टू कीप रखने के लिए, इट माने इसको, अंडर कंट्रोल नियंत्रण में, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, और वह अपने बात करने की जो उसकी आदत है उसको कंट्रोल में रखने की अच्छी कोशिश करेगी, अच्छा प्रयास करेगी। ये इसका आंसर है। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी एकदम तैयार रखिएगा। पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर यानी कागज में
मोर माने अधिक, पेशेंस माने सहन शक्ति होती है, धैर्य होता है, देन पीपुल, देन मीन्स अपेक्षा, पीपुल मीन्स लोग, यानी लोगों की अपेक्षा कागज में अधिक धैर्य होता है। तो डू यू एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत, क्या आप इस बात से सहमत हैं, या डिसएग्री, या आप असहमत हैं। गिव रीजन, गिव माने दीजिए, रीजन माने कारण, यानी कागज के पास लोगों से अधिक धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं। अगर नहीं सहमत हैं तब भी, अगर सहमत हैं तब भी इसका रीजन दीजिए, कारण दीजिए। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, आई डू एग्री, मैं एग्री करता हूं, मैं सहमति देता हूं विद द एबव स्टेटमेंट। ये जो एबव माने ऊपर, स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन में जो कथन लिखा गया है, मैं इससे सहमत हूं, सहमति देता हूं। पीपुल समटाइम्स, पीपुल माने लोग, समटाइम्स कभी कभी, गेट बोर्ड, बोर मीन्स होता है उब जाना, लोग कभी कभी उब जाते हैं। टायर्ड, थक जाते हैं, टायर्ड मीन्स होता है थकना, थक जाते हैं। आर्या हैव नो मूड, या तो मूड में ही नहीं होते हैं। आर्या टाइम टू लिसन, या तो लिसन माने होता है सुनना, टाइम माने समय, या तो उनके पास सुनने का समय ही नहीं होता है। टू यू आपको, यानी यहां पर इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा कि लोग कभी कभी आपसे उब जाते हैं, आपसे थक जाते हैं, आपकी बात सुनने के मूड में नहीं होते हैं, और या तो आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। दे कैन गेट इरिटेड, और दे माने वे, कैन मीन सकना, गेट इरिटेटेड, इरिटेटेड का मतलब होता है चिड़चिड़ा, वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ग्रेज, और एकदम ग्रेज हो जाते हैं, यानी कि असंतुष्ट हो जाते हैं। आर या कंप्लेंट, शिकायत करते हैं। अबाउट फोर्सिंग, अबाउट माने बारे में, जो आप उनको फोर्सिंग करते हैं यानी कि दबाव देते हैं, देम उनको, टू लिसन कि वो सुने, टू यू आपको, यानी वो आपकी बात को सुने, आपसे बात करें, तो वो इस दबाव का कभी कभी कंप्लेन भी करते हैं कि हमको मजबूर करते हैं इस बात को सुनने के लिए। बट लेकिन पेपर, पेपर जो कागज है वो नेवर माने कभी नहीं, ग्रेजेस, ग्रेजेस का मतलब होता है अनिच्छा करना, असंतोष होना, तो कागज कभी अनिच्छा नहीं करता, यानी कि कागज कभी असंतुष्ट आपसे नहीं होता। आपको जो लिखना है कागज में लिख दीजिए। इट डिफिनेटली, इट माने यह, डिफिनेटली निश्चित रूप से, डिफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। हैज मोर पेशेंस, हैज मोर पेशेंस, यानी कागज के पास मोर माने अधिक, पेशेंस है, सहन शक्ति है, धैर्य है, निश्चित रूप से, देन पीपुल, लोगों की अपेक्षा, पीपुल मीन्स लोग, देन मीन्स अपेक्षा। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रोज का जो रिवीजन क्लास था 3 पार्ट में हमने आप लोगों को कवर करा दिया। पहले पार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, और दूसरे पार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और सरमन एट बनारस, और ये तीसरे पार्ट में हम अभी आप लोगों को जो कराएं ये तीसरा पार्ट है, आप लोग इसको कवर करिए। पोएट्री के अंतर्गत जो रिवीजन क्लास हम चैनल पर अपलोड किए हैं उसको भी देखिए। उसके बाद हर चैप्टर का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर है और हर चैप्टर का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इसको आप लोग तैयार करिए। इसका जो 2-2 वीडियो हर चैप्टर का हम डाले हैं एमसीक्यूज का, उसको भी वॉच करिए। समय बहुत कम है, एकदम अपने आप को लगा दीजिए टॉप करने के लिए, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।